जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच बायोलॉजी का और एक चैप्टर है आपको साइटोलॉजी। इससे जो क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबों को 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। और याद रखिएगा, साइटोलॉजी में आप सबों को मैं 100 क्वेश्चन बताऊँगा और ये क्वेश्चन सब जो आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में पूरे लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन साइटोलॉजी चैप्टर का क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपको, कोशिका का खोज किसने किया था। यानी क्वेश्चन आपका पहला है कि कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था। कोशिका का खोज किसने किया था, तो याद रखना रॉबर्ट हुक। एक वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया, तो याद रखिएगा कोशिका का खोज किया। कोशिका को इंग्लिश में यदि बात करेंगे तो सेल बोला जाता है। और याद रखिएगा, जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे तो आपको इंग्लिश टर्म याद रखना पड़ेगा। तो कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, सेल का खोज कर दिया। और कब खोज किया, तो याद रखना खोज कब किया गया है, तो ये 1665 ईस्वी में जो आपको कोशिका का खोज किया था। और याद रखिएगा, साइटोलॉजी का यदि आपको जनक पूछा जाए और आपको कोशिका का अध्ययन यदि पूछा जाए, अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन पूछा जाएगा तो साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है आपको साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी का यदि आपसे जनक पूछा जाए, यदि आपसे जनक या पिता पूछा जाए, तो याद रखना है रॉबर्ट हुक जो है साइटोलॉजी का जनक था। उसके बाद अगला दूसरा क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। सबसे पहले यहाँ पर बात तो है रॉबर्ट हुक ने किस सेल का खोज किया था, तो ये आपको डेड सेल का खोज किया था, यानी मरी हुई कोशिका का खोज किया था। लेकिन आपका दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर देख रहे हैं, पूछा गया क्वेश्चन कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, यानी जिसमें आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्षमता हो। तो याद रखना है जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो एक वैज्ञानिक था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक साहब ने किसका खोज किया, तो याद रखिएगा आप लोग, ल्यूवेनहॉक साहब ने आपको जीवित कोशिका का खोज किया था या लिविंग सेल का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल का अध्ययन क्या कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले आप सबको बताए हैं सेल का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। यानी सेल के बारे में डीपली से यानी डिटेल से पढ़ना क्या कहलाएगा, तो याद रखना ये साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है किसी भी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, यानी किसी भी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो याद रखना वो सेल होता है। सेल बोले तो कोशिका, यानी किसी भी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो सेल होता है, जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है बैक्टीरिया का खोज किसने किया है। ये बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, तो याद रखना रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक था, रॉबर्ट हुक साहब ने किसका खोज किया, तो याद रखिएगा आपको बैक्टीरिया का खोज किया गया था। और याद रखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में कि सबसे पहले किस प्रकार के सेल का खोज हुआ था और किसके सेल का खोज हुआ था, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो आपको बैक्टीरिया के सेल का खोज किया था। और वो खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। नेक्स्ट आपको सेल थ्योरी कब दिया गया था। क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी कब दिया गया था, तो याद रखिएगा आपको 1838 या 39 याद रखिएगा। किसी बुक में आपको रहेगा 1838 और किसी में रहेगा आपको 1839। तो आप लोग को दोनों याद रखना है। यदि आपको पूछा जाए सेल थ्योरी कब दिया गया था, तो याद रखना आपको 1838 39 में दिया। ऑप्शन में एक ही ऐसा रहेगा, यदि आपके साथ ऑप्शन में 1838 रहेगा तो आपको 1839 नहीं रहेगा, चाहे 39 रहेगा तो 38 नहीं रहेगा, 38 रहेगा तो 39 नहीं रहेगा। तो घबराने की बात नहीं है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा सेल थ्योरी दिया किसने, यानी किस वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी दिया था, तो याद रखिएगा सलाइडेन और एक वैज्ञानिक का नाम था आपको स्वान। सलाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया, तो याद रखना इन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। क्या दिया है, सेल थ्योरी दिया। कब दिया, 1838 39 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया में सेल होता है, किस प्रकार का सेल होता है, तो याद रखिए इसमें सिंगल सेल होता है। क्या होता है, सिंगल सेल इसके पास होता है, इसी से अपना खाता है देखता है, यानी जीवन से लेकर मरने तक इसमें एक ही प्रकार की सेल पाई जाती है। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में किस प्रकार का सेल होता है, तो सिंगल सेल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल थ्योरी किस पर लागू नहीं होता है? ऐसा कौन सा अपवाद है जिस पर सेल थ्योरी लागू नहीं होता है? तो याद रखिए वो आपको वायरस है, यानी वायरस मतलब विषाणु पर जो आपको सेल थ्योरी लागू नहीं होता है। मतलब याद रखना, आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी का अपवाद कौन है, तो याद रखिएगा वो अपवाद है आपको वायरस है। क्या है? तो वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपको माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा जो है संसार की सबसे छोटी कोशिका है और किसका है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया का है। किसका है? बैक्टीरिया बोले तो इसको जीवाणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवाणु। याद रखिएगा, यानी संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आपको माइकोप्लाज्मा। और किसका है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो याद रखना ये आपको न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन बोले तो तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र जो है आपको मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका पूछा गया है, तो ये आपको शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का क्या है? अंडा है। ऑस्ट्रिच एग बोला जाता है। तो याद रखिएगा संसार की सबसे बड़ी कोशिका की यदि बात करेंगे किसमें पाया जाता है, तो याद रखना उसको आप लोग को कि शुतुरमुर्ग का वो आपको अंडा होगा। और ब्लड में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? तो याद रखिएगा WBC का होता है। WBC को क्या बोला जाता है? व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है। व्हाइट ब्लड सेल क्या बोला जाता है? तो याद रखना व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है। और हमारे शरीर में WBC का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मान लिया हमारे शरीर में कोई रोग होगा तो उसको बढ़ाने का काम कौन सा करेगा? तो याद रखिएगा वो आपको WBC करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस धरती पर सबसे पहले सजीव आया था, यानी इस धरती पर सबसे पहले सजीव कौन आया था? तो याद रखना ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है सबसे पहले इस धरती पर आए थे। इस धरती पर सबसे पहले कौन सा सजीव आया था? तो याद रखिएगा ब्लू ग्रीन एल्गी आए थे। इसको हिंदी में यदि बात करेंगे तो बोला जाता है नील हरित शैवाल। क्या बोला जाता है? नील हरित शैवाल। याद रखिएगा इस धरती पर सबसे पहले कौन सा सजीव आया? तो याद रखना आप लोग को ब्लू ग्रीन एल्गी आए थे, और इसको हिंदी में यदि बोले तो नील हरित शैवाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकेरियोटिक में DNA किस टाइप का होता है? यूकेरियोटिक प्रकार के सेल में DNA किस टाइप का होता है? याद रखिएगा डबल हेलिक्स होता है, यानी डबल हेलिक्स। हेलिक्स जो है मॉडल होता है। कैसा होता है? तो याद रखिएगा यूकेरियोटिक प्रकार के DNA में किस टाइप का होता है? तो इसका होगा डबल हेलिक्स मॉडल होता है। किस टाइप का होता है? डबल हेलिक्स मॉडल। मान लीजिए फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर से एक हो गया, इधर से एक हो गया, ये तो डबल हो गया। और सिंगल वाला जब यदि बात करेंगे तो इस टाइप का होता है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि यूकेरियोटिक में DNA किस टाइप का होता है? तो इसका DNA होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कवक का सेल वॉल बना होता है, तो याद रखिएगा कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगी। इसको क्या बोला जाता है? फंगी बोला जाता है। कवक का सेल वॉल बना होता है किसका? तो याद रखिएगा काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? कवक का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। और किस प्रकार के सेल वॉल किस प्रकार के सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है, यानी सेल वॉल नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा एनिमल सेल। एनिमल सेल के पास क्या होता है? सेल वॉल अब्सेंट होता है, मतलब सेल वॉल नहीं पाया जाता, अब्सेंट होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल वॉल किस सेल के पास अब्सेंट रहता है? तो याद रखिएगा एनिमल सेल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोनों प्रकार की कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? यानी आपको प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो याद रखिएगा राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन 18वां नंबर में है
प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा राइबोसोम को। राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पावर हाउस ऑफ सेल, यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और इसका यदि हिंदी में हमने यदि बात करेंगे तो सूत्र कनिकाएं होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, एक बार एग्जाम में पूछ दिया गया था कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, और वहाँ पर जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में नहीं था और ऑप्शन में था सूत्र कनिकाएं। तो याद रखना है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो अब वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन किस रूप में बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन किस रूप में बनता है? तो याद रखिएगा एटीपी के रूप में। किस रूप में बनता है? इसमें ऊर्जा जो बनता है, भोजन जो बनता है, किस रूप में बनता है? तो याद रखना आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया में जो भोजन बनेगा वो आपको एटीपी के रूप में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एग्जाम में आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा एडी से एडिनोसाइन, टी से हो गया ट्राई, पी से हो गया फॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। सेल की सबसे बाहरी परत क्या होता है? तो याद रखिएगा ये आपको सेल वाल होता है। क्या होता है? तो याद रखिएगा सेल की सबसे बाहरी परत क्या होता है? तो याद रखना आपको एग्जाम में कि ये सेल वाल होता है, सेल की सबसे बाहरी परत है। उसके बाद धरती पर सबसे ज़्यादा शर्करा कौन सा है? तो याद रखिएगा सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज है। तो याद रखना है धरती पर सबसे ज़्यादा शर्करा किस टाइप का है? तो याद रखना आपको एग्जाम की दृष्टि से वो क्या है? सेलुलोज है। उसके बाद है सेल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो याद रखना सेल का सबसे बड़ा भाग है केंद्रक। केंद्रक जो है आपको सेल का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा अंग है। सेल मतलब कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको केंद्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन किया था। किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया था? तो याद रखिएगा केंद्रक का खोज कर दिया था। और सेल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आपको केंद्रक है। तो दोस्तों आप सबों को ये बायोलॉजी का ये एपिसोड पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से साइटोलॉजी का क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।